हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में जो चीजें आई है, आज की एनर्जी एक खास एनर्जी है कि जैसे आपने सुना है ना वो कहावत कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुछ ऐसी ही ऊर्जा किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रही है आप में से कि उस इंसान के लिए, ठीक है, कोई ऐसा इंसान है सामने से जिसके लिए ना तो रिश्ते मायने रखते हैं, ना तो दोस्ती मायने रखती है। ठीक है, एक एक गेम है, जैसे एक तरह का खेल हो, एक तरह का गेम हो, ठीक है, दिमाग लगा करके चीजें चलना। एंड उसकी बेशर्मी तो देखो कि जैसे ये चीजें करने के बावजूद, ठीक है, खुद की गलती ना मान करके ये इंसान अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए और आपको गलत प्रूफ करने के लिए किसी भी कीमत तक, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी ऊर्जा आ रही है जैसे कि गलतियां ये खुद करता है, इल्जाम आप पर लगाना। नकल ये खुद कर रहा है या कर रही है, लेकिन इल्जाम आप पर लगाना, आपको कॉपी कैट बोलना, ऐसी इस इंसान की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। सो देखेंगे रीडिंग में क्या है माजरा, क्या है एनर्जी। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो फटाफट से करंट एनर्जी से जुड़ जाएं, चैनल से जुड़ जाएं। ओके, एंड टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, जो भी नए व्यूवर्स हैं, बहुत सारा स्वागत है आपका इस चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी यहाँ पर आपको रिसीव हो सके। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स जो है वो चैनल पर आते हैं। ठीक है, सो चलिए, एंड जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सब मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरे महादेव से कामना है। सो चलिए देखते हैं क्या है माजरा, क्या है पूरी स्टोरी, अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। ठीक है, आपके आसपास इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। कौन इंसान है और ये क्या चाह रहा है, इसका असली मकसद क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज बताएं क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, देखो देखो कैसा इंसान है ये, किस तरीके का इंसान है। मतलब कहते ना कि जैसे मतलब जिसको सही का पता नहीं है, जिसको गलत का पता नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, जो एक चीज होती है ना, एक सेंस नाम की भी कोई चीज होती है, वो इस इंसान में नहीं है। ठीक है, ये बात तो है, पक्की बात। तो ये कैसे इंसान की ऊर्जा आई है। एंड इसी कार्ड से रिलेटेड एक और चीज आई है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच। क्या ओके किया धरा खुद का है, नाम आपको बदनाम करना। ठीक है, आपका नाम बदनाम करना, किया धरा सब कुछ इसका है, सब कुछ गेम प्लानिंग प्लॉटिंग करना सब कुछ इसको है। लेकिन कहते हैं ना कि सब कुछ करके भी अपने आप को इस तरह दिखाना कि मैंने किया क्या है, मैंने क्या कहा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। देख लो यहाँ पर कैसी एनर्जी है इस इंसान की। सब कुछ करके भी अपने आप को ये शो करना कि कुछ भी नहीं किया है इसने। वाह, पीस लवर हो, काफी ज्यादा पीस पसंद है। आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर मुझे नजर आ रहे हो, आपकी एनर्जी जो पीस बहुत ज्यादा पसंद करता है। मतलब कहते हैं ना कि मेंटल पीस को चुनना, अगर पैसों से ज्यादा अगर किसी चीज को चुनने की जरूरत है तो आप मेंटल पीस को चुनोगे। ठीक है, आप अपनी शांति को चुनते हो, अपनी कहते हैं ना कि अपने अपनी सुकून को चुनने वाले इंसान हो। ठीक है, आप कोहराम कलेश ये सब चीजें पसंद करने वाले इंसान नहीं हो। एंड बॉटम ऑफ डेक में यहाँ आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान देखो करीबी तो है, आपका ही करीबी है, या फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, हो सकता है, हो सकती है, अपने हिसाब से आप ले लेना, पता तो चल जाएगा एनर्जी की ये है क्या माजरा। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओह, 7 ऑफ सोर्ड्स, देखो 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है। ये जो है ये बहुत ही धूर्त टाइप का इंसान है, लालची है, लोभी है। ठीक है, और बहुत ज्यादा ग्रीडी नेचर का कोई पर्सन है। थैंक यू सो मच। अगर इस इंसान की एनर्जी की जाए और इसकी निगाहें ना कंटिन्यू आपके जीवन पर लगी रहती है। देखो कैसे है, ये पीछे झांक झांक करके देख रही है, चुरा करके टोकरी में कुछ लेकर के आई है, लेकिन निगाह इसकी आपके ऊपर लगी पड़ी है यहाँ पर कि क्या क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, चल रहा है ऐसा। और एक कंपटीशन वाली भावना है, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर, मतलब मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब आप इसको कॉम्पिटिटर मानो ना मानो, इसने आपको मान लिया है। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके,
क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा 2 बार आई है, इट मीन्स कोई है जो इसका भी ब्रेन वॉश कर रहा है, कोई खेल खेलने के लिए यहाँ कोई है जो इस खेल का मास्टरमाइंड भी कह सकते हैं, या जैसे खेल को मजे लेने वाला इंसान। ओके, मून निगेटिविटी, निगेटिविटी से बहुत ज्यादा ग्रसित है ये इंसान। जो करंट एनर्जी आ रही है वो मैं पहले बता रही हूँ, फिर मैं बताऊंगी आपको। किंग ऑफ वैंड्स, वाओ। चलिए, एंड बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, थैंक यू सो मच। जरूरत होगी तो हम और भी कार्ड्स लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो काफी है, एनर्जी बहुत एनर्जी आई है। देखो, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की अगर बात कर लूं तो 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, 23 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 10, 19, 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। आपके जीवन के महत्वपूर्ण तारीखों में से एक नंबर हो सकते हैं। 6 और 15, 4 ये भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण तारीख हो सकते हैं। ओके, सो मैंने क्या कहा था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पर कुछ ऐसी ही एनर्जी लग रही है आपके लिए, ठीक है। कोई एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसकी एनर्जी मुझे ऐसी ही पिक हो रही है कि सब कुछ करना आपको खुद है, लेकिन इल्जाम आपके ऊपर डालना है। बट यहाँ पर आई स्ट्रांगली फील कि आपने यहाँ पर ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। इस वक्त आप बहुत ज्यादा, आप तो संभल करके चल रहे हो, बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है कि एक बाउंड्री आपने सेट कर ली है। इस इंसान से आपने बाउंड्री सेट की है। ये जो सोर्स की एनर्जी है ना, ये एक तरह से बाउंड्री है, और मुझे दिख रहा है कि ये बाउंड्री आपने सेट की है, ठीक है। तभी तो ये झांक झांक करके देख रही है ना। मेल फीमेल को भी हो सकती है, मोस्टली फीमेल एनर्जी है, लेकिन मेल भी हो सकता है ये पर्सन, जिससे आपने बाउंड्री सेट की है, जिसको आपने अपने आप से दूर किया है इस वक्त, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है इस वक्त करंट एनर्जी में बहुत चिढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। एंड एक बात और बोलूंगी कि देखो, ये जो इंसान है ना, इसको सही गलत का कुछ भी पता नहीं है। इसको लगता है कि इसने जो सोचा, इसने जो कहा वही सही है, ये जो सोच रहा है वही सही है, ठीक है। इसके पास खुद का दिमाग नहीं है, खुद की आंखें नहीं है कुछ देखने के लिए, मतलब जो बेसिक सेंस होता है ना, वो इसके पास है ही नहीं, ठीक है। ये बात तो है यहाँ पर। एंड ये जो इंसान है ना, बहुत ज्यादा गुस्से में चाह रहा है या चाह रही है, ठीक है। फीमेल है तो अपने हिसाब से आप ले लेना, ठीक है, जेंडर अपने हिसाब से देखना। लेकिन यहाँ पर ये है कि इसको ना बहुत ज्यादा ये मतलब उत्सुकता है अंदर से कि कब ये आपके आमने सामने हो, कब ये आपकी बातें देखो छिप छिप करके लेडी सुन भी रही है, और इसके दिल में चल रहा है कि कब ये जो है ना, मतलब कि आपसे झगड़े हो, आपसे लड़ाई झगड़ा हो, कि ये आपको खरी खोटी सुना सके। इसके पास जो 2-3 बातें आपके पॉइंट टू पॉइंट आई है ना, वो सब बातें ये आपको सुना सके। एंड कुछ ऐसे लोगों के भी प्रेजेंस यहाँ पर है, 3 ऑफ यहाँ पर पीछे, जो आई थिंक इसको भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसको भी देख रहे हो, इसको वे को ये इस पर जो है चीख रहा है, यानी कोई ऐसा पर्सन भी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर कहानी समझो कि है क्या। एक तो ये पर्सन पहले से आपसे चढ़ा हुआ है, आपसे पहले से ही ये इंसान चढ़ा हुआ है। कोई तीसरा पर्सन भी है जो यहाँ पर इसके ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है। कौवे की एनर्जी कैसी होती है, चालाक वाली एनर्जी होती है, धूर्त वाली एनर्जी होती है, कनिंग नेचर का होता है कौवा, वो सीधा नहीं होता है। एंड यहाँ पर उस इंसान की भी एनर्जी आ रही है कि जैसे एक तो ये करेला, ऊपर से इसको नीम चढ़ा दिया गया है। एक मतलब कुछ ऐसे लोगों की प्रेजेंस दिखाई दे रही है जो आप दोनों को लड़ा करके बीच में मजे लूटना चाहते हैं, तमाशा बनाना चाहते हैं आपका, आपकी जिंदगी का। और एक मतलब इसमें जैसे इनको इंटरटेनमेंट मिलेगा, ठीक है। आप दोनों को लड़ा करके खेल का मजा, जिसको कहते हैं ना लेना, मजा करना, तमाशा बनाना, ये ऐसे लोगों को शायद जो है ना, इस पर्सन का इसने ब्रेन वॉश कर दिया है। ये भी चीज है यहाँ पर। ये नहीं कहूंगी कि ये सीधा है, ये सीधा या सीधी कोई नहीं है, ठीक है। सीधा है सीधी कुछ भी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे जो अभी जो आतुरता है एक लड़ाई करने के लिए, एक झगड़ा करने के लिए, आपसे जो क्रोध है, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर बाउंड्री सेट कर ली है। आप इसको कुछ ना कुछ अपने आप से इग्नोर कर रहे हो, आप अपने आप से इसको डिस्टेंस में आपने ला दिया है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है। अब डिस्टेंस किसी से मेंटेन कर लोगे अपनी तरफ से, तो देखो उसके साथ क्या होता है, उसका जो झूठा घमंड है, जो ईगो है, जो प्राइड है, उसको तो धक्का लग जाता है। एटीट्यूड जो है वो उसको तो धक्का लग जाता है कि भाई मेरी इसमें कदर नहीं की, मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, ये मुझसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, तो उसको बहुत खलबली अंदर से मची हुई है, ठीक है। बात करूं अगर आपकी, तो आप देखो एक ऐसे पर्सन हो जो कहीं ना कहीं रिश्तों में राजनीति नहीं चाहता,
ठीक है। एम्परर की एनर्जी है, और एम्परर जो होता है वो समान भाव से लोगों को देखता है, समान भाव से लोगों के लिए न्याय करता है, उसके लिए कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। और खास तौर से यहाँ पर जो आपकी एनर्जी के देखो रिलेशन को लेकर के आप ऐसे हो ना कि रिश्तेदारी में राजनीति नहीं क्रिएट करते। कोई भी रिश्ता हो, इवन दोस्ती ही हो क्यों ना, आप उसको निश्चल निष्काम निष्कपट आप उसको जो है ना निभाने का आपके अंदर एक नहीं कहते कि एक भाव है। और जिन लोगों को आप इस तरह से गेम खेलते हुए देखते हो, ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में है, मे बी ये तो फीमेल भी हो सकती है जिसने आपके साथ रिलेशन में, जैसे कहते हैं ना कि चालाकी, आप रिश्ता निभा रहे हो, सामने वाला आपसे चालाकी खेल रहा है, सामने वाला आपके ही पत्ते काट रहा है, सामने वाला आपका खुद का रिलेशन खराब कर रहा है, सामने वाला रिश्ते में राजनीति कर रहा है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे पर्सन की अगर भनक भी लग जाती है ना, जो रिश्ते में गेम खेलने की जिनको आदत होती है, तो ऐसे लोगों से आप क्या करते हो, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो। ऐसे लोगों से आप खुद को दूर कर लेते हो, दूर आकर के बैठ जाते हो। ठीक है, आपके दिल में उनके लिए देखो बहुत ज्यादा बातें नहीं होती, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है तो बहुत बिजी हो। ऐसा नहीं है कि लाइफ में बस इसी इंसान के बारे में सोचने की आपको मतलब की स्पेस है कि बस इसी इंसान के बारे में सोचते रहे, ओवर थिंकिंग करते रहे। आप ऐसे पर्सन नहीं हो। आप क्या करते हो ना कि सीधा सीधे उनको साइड कर देते हो, उनसे साइड लाइन हो जाते हो, और अपने मेंटल पीस को आप चुन लेते हो कि भाई इस इंसान से बहस करने से, मतलब कीचड़ में पत्थर, ये जो कीचड़ में ये इंसान फंसा है, इससे पत्थर मारने से अच्छा है कि अपने आप को साइड कर लो। क्योंकि कहावत भी है कि अगर कोई इंसान कीचड़ में है, आप वहां पत्थर मारोगे ना तो वो कीचड़ उड़ करके आप पर ही पड़ेगा। और मूर्ख से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। तो ये बात आपको भली भांति पता है कि आप हो एम्परर। ठीक है, एंड कितना भी हो, क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो एम्परर से कम ही होता है। चाहे कितना भी उसको ईगो हो, घमंड हो, वो अपने आप को कितना भी दिखा ले। ठीक है, भेड़ हमेशा भेड़ ही होगा, वो भेड़िया नहीं बन सकता। ठीक है, शेर की खाल में जो है वो भेड़िया घुस जाएगा तो वो शेर नहीं बन सकता है, शेर शेर ही होता है। तो यहाँ पर यही चीज है कि मैंने बस ये एग्जाम्पल के तौर पर ये बात बताई आपको। और यहाँ पर यही चीज है कि आपने क्या किया है कि उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। आपने उनको ये चीज नहीं कही कि चलो भाई तुम्हारी जो चीजें हैं, कई बार हमारे रिलेशन में नहीं होता कि ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने अपने मन गढ़ंत कहानियां वो बना लेंगे। अच्छा तुम हमसे दुश्मनी रखते हो, तुम हमें इग्नोर करते हो, तुम हमसे बात नहीं करते हो, तुम हमसे चिढ़ते हो। आपने कहा कि भाई तुम्हारी सोच है, तुम जानो, हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी सोच को सुधारने का भी काम मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी हूँ, मेरी लाइफ में और भी बहुत सारे काम है। तो मेरे को भाई वहां ध्यान देना है, मुझे नहीं ध्यान देना। तुम यहाँ पर रहो और आप यहाँ पर मूव ऑन कर गए हो। नाउ किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी है कि ये जो लेडी है, आई थिंक ये जो लेडी है या ये जो पर्सन यहाँ पर नजर आ रहा है, ये जो है औरत लोभी है, ग्रेडी है, जैसे कहते हैं ना कि लोभी लालची नेचर की। ठीक है, पैसों को लेकर के खास तौर से, जैसे कहते हैं कि पैसों को लेकर के सबसे ज्यादा यहाँ जो ये रिलेशनशिप में जो बिट्रेयल वाली एनर्जी आ रही, रिश्तों में धोखा, दोस्ती में धोखा जो आपके साथ हुआ है ना, खास तौर से आपके पैसों को लेकर के हुआ है, खास तौर से आपकी संपत्ति को लेकर के हुआ है। एंड ये इतनी लालची है ना कि जैसे कि मतलब पैसे 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 ही इसके जुबान पर होते हैं कि देखो मैंने इतने में ये चीज खरीदी है, मैंने इतने में वो चीज खरीदी है, मेरे घर में तो ऐसे पैसे आते हैं, मेरी जॉब तो ऐसे है। ठीक है, इसने इसने शादी भी अगर की होगी अपनी खुद की या बच्चों की ना, तो पैसे ही देख करके इसने किया होगा, बिना पैसे देखे इसने शादी नहीं की होगी। जहां से ज्यादा कुछ मिल रहा होगा वहां उसने शादी की है। और मतलब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते कि सामने वाला इंसान उम्र में ज्यादा होगा या फिर मतलब कोई उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ लेना देना देखना नहीं है। बस उसको जो है ना पैसे दिखने चाहिए, ये वहां जाकर के गिर करके चीजें लेने के लिए उठाने के लिए तैयार है। मतलब पैसे अगर कीचड़ में भी फंसे हैं तो इसको वो चीज चाहिए, वो चीजें ये उठाने के लिए तैयार है। एंड आप भी इस पर्सन से क्या है कि बहुत अच्छे से इसकी एनर्जी को आप जान चुके हो, इस इंसान को बहुत अच्छे से जान चुके, तो आपने क्या किया, इस इंसान से डिस्टेंस कर लिया। ठीक है, कई केस में तो ऐसा भी है कि आपने मतलब कहते हैं ना कि जिसने पैसे के लिए, ठीक है, मतलब इसका खुद का भी अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, जैसे परिवार का कोई लॉस हो रहा है और इसका कहीं मतलब कुछ फायदा हो रहा है, तो ये उस चीज को भी करने को तैयार है पैसे के लिए, क्योंकि इसका खुद का फायदा हो जाएगा। इसके परिवार की रेपुटेशन कहीं चली जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पैसे का फायदा हो जाए, बस इस इंसान को ज्यादातर मुझे लग रहा है कि इसी तरीके की है, इसका रुतबा हो जाए, ये सही से रह जाए, बस यही है इस इंसान की। ठीक है,
एंड ये बहुत ज्यादा जो है ना देख दिखावा करने वाली लेडी है, ठीक है। अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स आया है। सो ये बहुत ज्यादा जो है ना दिखावा दिखावा पसंद इंसान है। मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन दिखावा पसंद है कि देखो मेरी नौकरी यहाँ है, मेरे बच्चे यहाँ जाके कमाते हैं, इतने पैसे हमारे घर में आते हैं, हमारी तो इतनी प्रॉपर्टी, हमने तो ये खरीद रखा है, हमारे पास तो ये है। मतलब बढ़ा चढ़ा करके अपने आप को किसी भी तरीके से मतलब आपके मुकाबिल खड़ा करना। आप एम्परर हो, इसको पता है, लेकिन फिर भी इसको अंदर ही अंदर, जो नहीं कहते कि अंदर ही अंदर इंफीरियर वाली फीलिंग है, अंदर ही अंदर इसको पता है कि ये आपसे कम है। तो अपने आप की जो है ना सेखी बघारने वाला ये पर्सन है या ये औरत है, ठीक है। बहुत ज्यादा सेखी बघारती रहती होगी हमेशा, मेरे मायके में ऐसा है, मेरे घर में ऐसा है, मैंने तो ये खरीदा है, मेरे हस्बैंड ने ये ला के दिया है, या कोई मेल पर्सन है तो देखो मैंने ये खरीदा है, मैंने वो खरीदा है, हम तो ये खाते हैं, हम तो वो पहनते हैं, हम तो इस ब्रांड का पहनते हैं, हम तो ये लेते हैं, मेरे पास तो इस कंपनी का फोन है। मतलब तरह तरह से अपने आप को किसी भी तरीके से आपके ऊपर ला करके इस इंसान को खुद को रखना है, ये चीज है यहाँ पर, ठीक। एंड दूसरी बात कि यहाँ पर ये भी चीज है कि देखो इसकी नजर आप पर भी है। ऐसा नहीं है कि ये खुद के बारे में सेखी बघार रही है या बघार रहा है तो इसकी नजर आप पर नहीं है। ये प्रॉपर आपके पीछे भी स्पाई किए हुए रहती है कि आपके घर में क्या चल रहा है, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में नया करंट अपडेट क्या है, ये भी ये निकालती रहती है, निकालता रहता है कि आपके घर में क्या चल रहा है, क्या आपने कुछ लिया तो नहीं नया है, आपने कोई नए कपड़े तो नहीं बनवाए हैं, आपने कुछ नया तो नहीं खरीदा है, कहीं आपके घर में किसी की जॉब लगी है तो उसकी सैलरी क्या है, ठीक है। आपने अगर कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट की है तो वो क्या इन्वेस्टमेंट की है, कुछ प्रॉपर्टी खरीदा है तो कितने का खरीदा है, ठीक है। ये सारी चीजें, इवन जैसे कुछ भी चीज होगी ना तो उसकी प्राइस टैग भी पूछने वाली लेडी है। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। एंड आपके साथ इस इंसान ने, ये जो टावर की एनर्जी है, ठीक है, स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है कि इसने किसी तरह का तो आपके साथ माइंड गेम खेला था, ठीक है। एक वक्त पर हो सकता है बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन इसने कहता है कि अब रिश्तों में या उस दोस्ती में इसने अपनी औकात दिखा दी। तभी ये टावर की एनर्जी आई है आप दोनों के बीच में। ये जो खटपट वाली एनर्जी है ना, ये तभी आई है। इसने अपनी औकात दिखाई है, इसने माइंड गेम खेला है। तो आपने क्या किया, आपने इसको जो है ना इसकी ही मतलब कहते हैं ना कि इसको इसके ही हाल पे छोड़ दिया, इसको क्वीन ऑफ वैंड्स के ही हाल पे आपने छोड़ दिया। इसको आपने ना तो एक्सप्लेनेशन आपने इससे मांगा है, ना तो इसको कहीं सही करने के लिए गए। आपने बस और बस इसको क्या किया कि इससे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, ठीक है। और अब क्या है कि अब इसका दिमाग इतना ज्यादा मतलब कि नहीं कहते निगेटिविटी से भर चुका है, मून की एनर्जी है, निगेटिविटी से इतना भर चुका है इसका दिमाग कि ये खुद जा जा करके लोगों को ये बात सुनाती रहती है, सुनाता रहता है कि आपने गलत किया, ठीक है। इसने कहीं किसी जगह पर रिलेशन में धोखा दिया है, पैसों को लेकर के हेरा फेरी की है, या बातों को लेकर के हेरा फेरी की है, आपके रिलेशन में आपको मतलब कि कहीं पर बेइज्जत किया है, आपको जाकर के आपके भेद कहीं खोले हो सकते हैं। इसमें देखो जनरल रीडिंग है, सो अलग अलग तरीके से सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। बहुतों के लिए कि आपके रिलेशन में ही आग लगा करके खुद को सही इसने दिखा दिया और सब कुछ किया धरा इसका था, लेकिन आपको इसने एज ए कल्प्रिट दिखा दिया कि सारी बदमाशी आपकी थी। और अब जो आपने इसको क्या किया, आपने इसको सुधारा नहीं, आपने इसको क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में छोड़ दिया कि भाई तुम्हारी एनर्जी मुझे समझ आ गई, तुम क्या चीज हो, ठीक है। कई बार हम नहीं ऐसे लोगों से भेंट करते हैं जब हमें लगता है कि अरे ये इंसान गिरा हुआ है, छोड़ दो इसको, इससे मुंह भी लगाना हमारे लिए सही नहीं है। तो आप क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो, उसको वैसे के वैसे कंडीशन में छोड़ देते हो। तो ये चीज ना इसको हजम नहीं हो रही। अब क्या सिचुएशन है कि इसको हजम नहीं हो रहा। अरे भाई आपने झगड़ा नहीं किया, आपने लड़ाई नहीं की, आप जहां पर ये सोच रही थी कि या सोच रहा था कि जब ऐसी बातें होंगी तो आप खुल के सामने आओगे, ठीक है। किसी ने इसको अगर चढ़ाया बढ़ाया भी था तो इसको लगा था कि खुल के सामने आओगे, दो दो हाथ होंगे, झगड़े लड़ाई होगी, उसके बाद और आपका तमाशा बनाएंगे और आपको बेइज्जत करेंगे, ठीक है, और आपके हक का भी खाएंगे और आपको ही बदनाम करेंगे। ये भी चीजें हैं, इसके हिडन थॉट्स ये भी चल रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स जो है ना, इसके हिडन थॉट्स भी होते हैं कुछ, मतलब जैसे कहते हैं कि पर्दे के सामने भी कुछ खेल रही है और पर्दे के पीछे भी ये कुछ और खेल रही है। तो इसके कुछ और भी चीजें थी, इसके कुछ और भी कारनामे थे, ठीक है। और ये बेशर्म जिस इंसान से, जैसे कहते हैं कि बेशर्म इंसान कि उल्टा आपको सबके सामने बुरा बनाने के लिए उतारू,
एक तो खुद इसने ये टावर मोमेंट क्रिएट किया है, खुद ये जो डिस्टेंस आपने मेंटेन किया है ये खुद नहीं किया आपने, इसने आपको उतारू किया कि आप इससे डिस्टेंस मेंटेन करो, आप इससे अलग हो जाओ। लेकिन इतनी बेशर्मी है कि खुद उतारू है आपको दुनिया के सामने बदनाम करने के लिए, खुद ही जा जा करके दुनिया को ये बातें बता रहा है कि आपने बात करना बंद कर दिया है, आपको रिश्ते निभाना नहीं आता है, आप ठीक से रिश्तों की कदर नहीं करते हो, आपको किसी की वैल्यू नहीं है, आप खुद परस्त इंसान हो, बहुत ज्यादा लोभी हो, अपनी चीजों को बहुत बचा के चलते हो, ठीक है। और जैसे तरह तरह की चीजें की मतलब बहुत माइंड गेम खेलने वाले आप पर्सन हो, तरह तरह से लड़ाइयां लगाने वाले आप पर्सन हो। मतलब ये कहते कि सारा कर्म कांड खुद करना और ठीकरा आपके सर पर फोड़ देना कि ये चीजें, ठीक है। इसको तो लगा कि ये सारी चीजें होंगी, अब ये सारी बातें आपके कान में आएंगी तो आप आ जाओगे एकदम जोश में लड़ाई झगड़े करने के लिए कि भाई अब तो चलो। और ये तो क्या है, सुअर को क्या चाहिए, उसे तो कीचड़ में लौटना है, बस बहाने चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया है ना, 5 का नंबर है, बुद्ध का नंबर है, आपने यहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया है, स्टार की एनर्जी है। आपने क्या किया ना कि एक्चुअली इस पर्सन के पोक करने पर आप इसके बहकावे में नहीं आए, आपको बहुत अच्छे से पता है अपनी सेल्फ वर्थ, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता था कि ये आपको पोक कर रहा है, ठीक है, आपकी ही खिल्ली उड़ा रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, रिएक्ट नहीं किया, अपने इमोशन को आपने बैलेंस कर लिया, अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी में ही रह गए, अपने आप को बैलेंस करके ही आपने चलना बेहतर समझा कि मुझे इस इंसान से उलझना नहीं है, मुझे ये जो गिरा इंसान है ना, मुझे इसकी हद तक नहीं गिरनी है, मुझे इससे कुछ नहीं मतलब है, ठीक है। और कई मर्तबा देखो 10 ऑफ पेंटिकल से कई मर्तबा जब जैसे कहते हैं कि आप कुछ लोगों के घर में भी ऐसा होगा कि ये इसने जब गेम किया है, ठीक है, ये भाई भाई भी हो सकते हैं, ठीक है, ये जो पर्सन है आप दोनों भाई भाई हो सकते हो, या फिर जैसे देवर देवरानी जेठ जेठानी ऐसे वाले भी हो सकते हैं, आपके ससुराल के ये लोग हो सकते हैं, ठीक है। आपके बहुत लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए कि भाई बहन वाली एनर्जी है, लेकिन ऐसी ऐसी ऊर्जा है। तो कुछ लोगों को आपने देखा कि जब ये इस तरह के माइंड गेम खेल रहा है, इस तरह से रिलेशन को ताक पर रख करके इसने अपने फायदे को चुना है, तो बड़े भी जो है, जब आपने देखा कि बड़े भी इस पर ज्यादा आवाज नहीं उठा रहे, बड़े भी इस पर जब ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, तो आपने भी रिएक्ट नहीं किया। और यहाँ पर सबसे ज्यादा आपने क्या किया, अगेन मेंटल पीस को आपने चुन लिया। आपने यहाँ पर क्या किया कि खुद को आपने जो है ना, खुद की शांति को आपने चुना, अपनी लाइफ की स्थिरता को आपने चुन लिया है, ठीक है। क्योंकि देखो इसी सिचुएशन का फायदा, ठीक है, इस पर्सन ने उठाने का प्रयास किया था कि ये जो लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो इसको फायदा मिल जाएगा। लोगों के सामने जो आपकी अच्छी इमेज है, या फिर लोगों के सामने जो आपकी जो भी इमेज है, उसको खराब करने का एक मौका मिल जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर जो है ना, इसके साथ हैंकी पैंकी करना बिल्कुल पसंद नहीं किया, क्योंकि आप इसकी नीयत जान करके ही आपने क्या किया, इससे डिस्टेंस, आपने नीयत बहुत अच्छे से समझ ली कि इससे डिस्टेंस करना ही सही है। क्योंकि ये इसकी चाल थी कि आपका जो है ना, आपका हक भी खाना है यहाँ पर, ठीक है, आपकी चीजें भी खाना है, आपके बारे में भी सारी बातें जानना है, ठीक है। और इनके मंसूबे पर यहाँ पर जो है ना, मतलब कहते हैं कि आप अगर इनसे लड़ गए तो इनका मंसूबा जो है वो सफल हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर नहीं कहते कि दोनों जग से आपने दोनों जग से आपने यहाँ पर पानी उड़ेल दिया कि भाई तेरे मंसूबे गए पानी लेने को, मेरे को तुम्हारे मंसूबे को सफल ही नहीं करना है। आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से इसके मंसूबे पर ही पानी फेर दिया है। ये एनर्जी है। आपने अपनी मौजूदगी ही इस इंसान के पास से हटा ली। ये जो लड़ाई झगड़े वाली थी ना, आपने उसको एनर्जी ही नहीं दी, आपने खुद को ही बैलेंस कर लिया, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया। आपको पता था कि आप किंग ऑफ वैंड्स हो, ठीक है। आपने इससे उलझने के बजाय जो है ना, अपने बाउंड्री सेट कर दी। इस इंसान ने रिश्तों का खेला है, रिश्तों का खेल बना दिया था। और यही बात आई थिंक आपको पसंद नहीं आई, यही चीज, क्योंकि आप किंग ऑफ बैंड्स हो, ठीक है। आपको ये चीज थी कि कोई भी चीज को फेयर गेम होना चाहिए, फेयर चीजें चलनी चाहिए। रिलेशन है तो यहाँ राजनीति किस लिए कर रहे हो, रिश्ता है तो रिश्ते के हिसाब से निभाओ ना, रिश्ते में राजनीति क्यों खेल रहे हो, ठीक है। दूसरी बात ये देखो, एक चीज और मैं यहाँ पर बोलूंगी कि ये जो इंसान है, ठीक है, और इसने क्या किया, इसकी एनर्जी यहाँ पर अभी क्या आ रही है करंट एनर्जी में, कि इसने जब देखा है कि आप इससे हैंकी पैंकी नहीं कर रहे हो, आप इससे उलझ नहीं रहे हो, आप इसके
पचड़े में नहीं पड़ रहे हो, इवन यहाँ तक कि कोई एक्सप्लेनेशन भी किसी को देने नहीं जा रहे हो, कि जिसे कहते हैं ना कि कुछ बातें आपके कान तक भी आ रही है तो आप कुछ भी सुधारने पे नहीं जा रहे हो। तो इस इंसान को क्या है ना कि इसने बिल्कुल एक बीच में ये टावर की एनर्जी आई है, इसने अभी फिलहाल परिवार में या लोगों के बीच में ना बिल्कुल एक ड्रामा क्रिएट कर रखा है, एक ड्रामा टाइप से ड्रामा बरपा रखा है कि आपने इससे डिस्टेंस कर लिया है, आपने इससे बदतमीजी की है, आपने इसका हक छीन लिया है, या फिर आप जो है ना मतलब कि आपको मतलब किसी तरीके से जो है मतलब किसी भी तरीके से ये चाह रहा है कि उलझा ले, ठीक है, आपको पंचिंग बैग बनाना चाह रहा था ये पर्सन, कि आपके सर पर बंदूक रख करके निशाना लगाना है, ठीक है, और आपने क्या किया कि आप वहां से खुद को हटा लिया आपने। तो इस पर्सन का पूरा गेम बर्बाद हो गया, बहुत अच्छे से सारा का सारा गेम बर्बाद हो गया, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा, इसने जो भी धोखेबाजी की खेला था इसमें, आपने सब कुछ समझ लिया कि ये चाह क्या रहा है, ये करना क्या चाह रहा है, और आपने बिल्कुल अपनी मौजूदगी जो हटाई है ना कि इसका पूरा गेम खत्म हो गया। अब ये जो है यहाँ वहां बैठ करके, हर जगह बैठ करके क्या कर रहा है, तमाशे बना रहा है, आप खुद की चीजों को जस्टिफाई करने में लगा है, आपको कल्प्रिट बनाने में लगा पड़ा है, और आप हैं कि मतलब नहीं कहते कि मेरे को खराब कहो, मेरे को अच्छा कहो, जो भी कहो सब कबूल, तुम्हें जो बोलना है बोलते रहो। आपने बिल्कुल मतलब नहीं कहते कि इसको दूध से मक्खी की तरह अपने इमोशन से आपने इसको बाहर कर रखा है। खुद बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, खुद ये लेडी हो या ये मेल पर्सन अगर है, इतना बड़ा ड्रामेबाज है कि जिसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस वक्त ये क्या कर रहा है कि जब आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो तो आपको बता रहा है कि आप ड्रामा कर रहे हो, आपके अंदर अंदर सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप जानबूझ करके दिखाना नहीं चाहते हो, जानबूझ करके जो है ना लोगों के सामने आपका भेद खुल जाएगा, इसीलिए आप अपनी चीजें जो है शो नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। तरह तरह से बातें, तरह तरह की चीजें यहाँ पर नजर आ रही है कि इस पर्सन के भाव जो है चल रहे हैं, कंटिन्यूअसली चल रहे हैं आपको लेकर के। और देखते हैं क्या माजरा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं और क्या चीजें चल रही है। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नाइन ऑफ पेंटिकल्स नहीं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखो अगेन, थ्री ऑफ कप्स, ये जो गुटबंदी इस पर्सन के साथ थी ना, ओके, टेन ऑफ वैंड्स। देखो ये जो गुटबंदी इस पर्सन के साथ जो लोग और भी हैं, ठीक है, वो लोग जो हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं जो इसका साथ दे रहे थे, जो जिनको लग रहा था कि इस तरह का माहौल बनेगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे, साथ छोड़ दिया, भाग गए, ठीक है, भाग गए हैं। दूसरी बात, एक बात और यहाँ मैं बोलूंगी कि देखो इस इंसान के अंदर जो चिढ़ है, जो एटीट्यूड है, जो ईगो है, ठीक है, ये पैसों का जो बहुत ज्यादा जो जोम अपना दिखाता है या दिखाती है, पैसों को लेकर के बहुत ज्यादा जो अपने आप को दिखाती है कि बहुत ज्यादा है ये, ठीक है, एक्चुअल में देखो ये खुद स्टेबल नहीं है, इसकी लाइफ तो दिखावा है, एक तरह से दिखावा है, इसकी लाइफ में खुद ही इसके जीवन में बहुत ज्यादा अभाव है। लेकिन क्या है ना कि आप यहाँ पर क्या हो, स्टेबिलिटी के साथ हो, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है और इसकी लाइफ में खालीपन है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स दो चीजों में होता है। फर्स्ट चीज ये स्टेपनेस बताता है, दूसरी चीज ये स्टेबिलिटी बताता है, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड ये एनर्जी दे रही है कि इस जो अभी ये आपका जो शत्रु है, एक तरह से ये दुश्मन ही है, जो आपका जो खुद को आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त होने का दावा करता है, ये इस इंसान के जीवन में बहुत अभाव है, पैसों को लेकर के तंगी चल रही है, पैसों को लेकर के एक तरह से परिवार में झगड़ा झंझट चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं की है तो वो भी लॉस में जा रहा होगा, तरह तरह से एक स्टेबिलिटी इसकी खतरे में है, जॉब इसके खतरे में है, ठीक है, कंटिन्यूअसली चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा जो है ना एक दूसरे में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इसकी खुद के जीवन में। और आपकी लाइफ में क्या है, स्टेबिलिटी, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, आपके जीवन में सब कुछ स्टेबल है, आप आराम से हो। तो देखो जब आराम से हो, सुकून से हो, तो मुझे ये चीज लग रही है कि आप आराम से हो, आप स्टेबल हो, इसलिए आपने समझ लिया है कि आपको इससे कुछ नहीं लेना देना, आपको इसके पचड़े में पड़ना ही नहीं है। बड़े चालाक हो, चलो ये चीज तो अच्छी बात आपके लिए आई कि आप अपने आप में स्टेबल हो, ठीक है। आप इनको इसी वजह से इग्नोर भी कर रहे हो, आपने इसी वजह से जो है मतलब कि नहीं कहते कि इसको अपने मुंह ही लगाना अपने अच्छा नहीं समझा, किसी मुंह ही लगाना बेहतर नहीं है, ठीक है। देखो आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर हो ना, अगर आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर हो ना कि जिसको रिश्ता ना प्यार से निभाना है, और इस इंसान को रिश्ता प्यार से नहीं निभाना है, इसको रिश्ता जो है दिमाग से निभाना है, दोस्ती से निभाना है ही नहीं,
इसको है कि दिमाग से निभाना है, जितना कुछ आपसे ले सके, जितना चीजें ये झपट सके उतना झपट लेना है, रिश्ते के नाम पर खेल खेलना है इसको। तो ऐसे इंसान का कहते हैं ना कि दो अलग अलग मेंटेलिटी वाले लोग तो एक जगह हो नहीं सकते। अपने फायदे के लिए चाले चलना, ठीक है, आपकी चीजें आपसे छीन लेना, आपको बुरा साबित करना, सो आपने इसको इसके हाल पर छोड़ना ही बेहतर समझा है, इसको इग्नोर करना ही आपने बेहतर समझा। हालांकि देखो अभी ये अपनी जिंदगी में जैसे कहते हैं ना कि जैसे ताक झाक तो कर रहा है, ताक झाक कर रही है, देख रहे हो कैसे लगे पड़े हैं ताक झाक करने में। अभाव है जिंदगी में, चल क्या रहा है, ठीक है, आपने इसके माइंड गेम को देख लिया है। और आपको क्या है कि देखो आपको ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है, घृणा है, क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप बहुत बिजी हो, आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो, बहुत एबंडेंट हो, आपकी लाइफ में इतना टाइम ही नहीं है कि आप ऐसे लोगों पर, ऐसे कामचोर लोगों पर, ऐसे धूर्तबाज लोगों पर अपनी एनर्जी को बर्बाद करो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बिजी हो और ऐसे लोगों को बिल्कुल मतलब कि आपकी आदत ही नहीं कि ऐसे लोगों से आपको मुंह लगाना है। आप प्यार से निभाना चाहते हो, अगर प्यार से कोई चीज नहीं निभती तो फिर वहां से आप मूव ऑन कर जाते हो, आप छोड़ देने वाले इंसान हो, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं देखो क्या है तो कुछ नहीं पास में, ठीक है, कोई भी चीज अपने पास तो है नहीं, लेकिन इसको कॉपी कैट बनना है, इसको बनना है आपका कॉपी कैट, इसको दिखाना है कि आपके जितनी ही सारी चीजें इसके पास है, आप जैसा पहनते हो, आप जैसा उड़ते हो, आपके जैसी बातें करना, आपके जैसा बर्ताव करना, आपके जैसा चाल ढाल चलना, आपके घर में कोई चीज आई तो इसके घर में भी वो सारी चीजें होनी चाहिए, आप कहीं घूमने गए हो तो इसको भी वो सारी चीजें होनी चाहिए, ये भी घूमने जाएगा, इसको भी वही सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो एक है, एक यहाँ पर एनर्जी है, ताक झांक वाली एनर्जी है कि मतलब जीवन में क्या चल रहा है आपके, वो चीजें इसको भी रखनी है, वो चीजें इसको भी करनी है, तो आपके जैसा बर्ताव करना, ठीक है। तो अक्सर क्या है ना कि खुद कॉपी कैट है, लेकिन क्या कर रहा है, आपको कॉपी कैट बता रहा है, इसको खुद रिश्ता निभाना नहीं आता, लेकिन ये क्या कर रहा है, आपको यहाँ पर बता रहा है कि आपको रिश्ता निभाना नहीं आता, चेहरे पर एक फेक स्माइल लेकर के, क्योंकि अंदर से तो जलन है, अंदर से तो ईर्ष्या भरी है, तो चेहरे पर एक फेक स्माइल लेकर के ये जो अगर किसी घर परिवार में कोई सेरेमनी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो वहां शामिल भी हो रहा है ना, तो वहां इसको खुशी नहीं महसूस होती होगी, वहां इसका अंदर ही अंदर दिल जल रहा है, लेकिन क्या करेगा, लोगों के सामने ये नहीं दिखा पा रहा है, लोगों के सामने यहाँ पर जो है ना इसको दिखा रहा है कि सेलिब्रेशन है, लेकिन अंदर ही अंदर इसकी हालत खराब पड़ी है, अंदर ही अंदर जो है ना, अंदर ही अंदर इसको लग रहा है कि अरे इसने तो ये भी कर लिया, इसने तो वो भी कर लिया, इसने तो वो भी कर लिया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे को तो लाइफ में कुछ भी नहीं मिल रहा। और मजे की बात सबसे बहुत कहते हैं कि जो मजे की बात जो यहाँ पर आ रही है ना, एक और एनर्जी है कि देखो ये घर परिवार में ना बहुत सारे लोगों को जा जा करके आपके बारे में बोल रहा है, ठीक है, आपके बारे में बहुत ज्यादा र्यूमर्स भी फैला रहा है या फैला रही है, ठीक है, आपके धन को लेकर, आपके प्रॉपर्टी को लेकर के, आपके बारे में जा करके, ठीक है, कि मतलब कि आपने अपने इससे बात करना बंद कर दिया, आप अपने आप को क्या समझते हो, आपने इसको इग्नोर कर दिया है, आप इससे बात नहीं कर रहे, आप बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो, बहुत ईगो दिखा रहे हो, आपने ब्लॉक कर दिया है तरह तरह से, ठीक है। लेकिन लोगों का भी यहाँ पर क्या है कि लोगों की एनर्जी जो मुझे यहाँ पर पिक हो रही है कि लोगों ने भी, लोगों को जो ये सुना रहे हैं ना कि आपने जो है साइड ले लिया, ठीक है, तो लोग भी कहीं ना कहीं उब चुके हैं, लोग भी कहीं ना कहीं ये जो है ना आपको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आपकी एनर्जी को समझ रहे हैं, तो लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन से उब चुके हैं कि तुम जो है ना बाबा, तुम्हारी ये कहानी हमेशा हमेशा लगी रहेगी, तुम ऐसे ही किसी के पीछे पड़े रहोगे, तुम्हारी आदत है, ठीक है। लोग भी जैसे कहते हैं ना कि पीठ पीछे बात करते रहते हैं, पीठ पीछे देख लो, 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, सेलिब्रेशन में जुटते हैं, जहां भी जुटते हैं आप लोग, जैसे कहीं भी एक जगह पर जब मिलते हैं, ठीक है, तो देखो ये इंसान मास्क लगा करके, ये इंसान मास्क लगा करके, सारे लोग ऐसे हैं लेकिन ये इंसान मास्क लगा करके घूम रहा है, और ये आपको ही दिख रहा है, ये आपको ही दिख रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, किस तरीके से रिएक्ट करो, और ये मास्क लगा करके एक फेक स्माइल लोगों के सामने दिखाता है नहीं, एक्चुअल से ये खुश नहीं है, कंफर्मेशन कि एक्चुअल में ये खुश कुछ किसी चीज से नहीं है, ये आपको देख करके अंदर ही अंदर जल रहा है, अंदर ही अंदर कुढ़न है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, कहीं ना कहीं ये आपसे फिर से बात करना चाहता है, जो आपने जो खुद को साइड किया है ना, तो ये ताक झाक नहीं कर पा रहा आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में सीसीटीवी कैमरा नहीं बन पा रहा है, आपकी लाइफ में और क्या बेहतर कर रहे हो वो नहीं जान पा रहा है, तो इसके पेट में ना वो कहता है ना कि दर्द भरा पड़ा है कि कैसे कैसे करके जो है आपसे दोस्ती हो जाए, कैसे करके जो है ना, इसीलिए ये जा जा करके लोगों को सुनाता है कि आप जो है आपने इसको इग्नोर किया, आपने इससे बात करना पसंद नहीं कर लिया है, ठीक है। एंड
आई स्ट्रांगली फील कि लोग भी इसको पता है क्या कह रहे हैं कि जबरदस्ती के रिश्ते नहीं चलते, क्योंकि आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो। देखो उस कार्ड को, आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है। और आप लोगों को कह रहे हो कि मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है, ये लेडी देख रहे हो, मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप कह रहे हो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ऐसी वाली कंडीशन है। एंड ये जो है ये इंसान अपने आप को दिखा रहा है कि देखो मेरे को तुमसे दोस्ती करनी है, मैं तो रिलेशन निभाना चाहता हूँ, लेकिन आपको एक्चुअल चीजें पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या है ना कि लोग भी इसको यही चीज कह रहे हैं कि देखो जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चलता। लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि इसके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है, इसके पास कुछ और अपना है ही नहीं, ये लगातार जो है ना ये आपकी बुराई करने के बजाय जो इसके पास कोई और काम नहीं। ओके, ये चीज यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कैसे कैसे लोग होते हैं हमारी फैमिली में, हमारे घर परिवार में, हमारे आसपास में, हमारी दोस्ती में ऐसे ऐसे लोग हैं। देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो अपनी लाइफ की तरफ, आप तरक्की कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी अपनी एनर्जी में आप बहुत ज्यादा फोकस्ड नजर आ रहे हो, ठीक है। तभी आई थिंक आप इसीलिए देखो सबसे ज्यादा इसीलिए ना कि जिसका ध्यान दूसरों पर नहीं होता ना, उसका ध्यान खुद पर होता है। और जिसका ध्यान खुद पर होता है वो इंसान आज या कल तरक्की तो जरूर करता है, वो आगे आगे बढ़ता जरूर है। देखिए एक सुकून है, एक सुकून है आपके चेहरे पर। इतने रूमर्स के बावजूद, आपके बारे में इतनी पीठ पीछे बातें जो चल रही है, इसको सुनने के बावजूद अगर आपके अंदर वो सुकून मैं देख रही हूँ, आपके अंदर वो मतलब कहते हैं ना कि एक तरह का मतलब कि अभी भी कहूँ तो मैं इतना नफरत नहीं है इस इंसान के सामने। आपको यही लग रहा है कि इंसान मूर्ख है तभी इस तरह की चीजें कर रहा है। ये नहीं कि बहुत आप इसके पीछे पड़े हो, परेशानी नहीं, आपको बहुत ज्ञान है, बहुत विजडम आपने हासिल की है, बहुत मेहनत किया है आपने, और तब जा करके मतलब कहते हैं कि बहुत मेहनत के बाद आपने ये जो है ना ये रुतबा, ये जो स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में आपने लाई है। तो ऐसे अरे गरे नत्थु खैरे के लिए तो आप अपनी स्टेबिलिटी खोओगे नहीं, और अपनी एनर्जी को भी आप ड्रेन नहीं करोगे। बहुत अच्छे से मतलब कि आपको पता है ये चीज, जीवन की क्या हकीकत है वो बहुत अच्छे से जान रहे हो। तो ऐसे अरे गरे नत्थु खैरे के लिए तो आप अपनी एनर्जी को जो है ड्रेन नहीं करना चाहते। और देखते हैं ओके 9 ऑफ वैंड्स। देखो अब क्या है कि अब ये जो इस इंसान के बारे में क्या है कि अब ये इंसान अकेला पड़ गया, मोस्टली लग रहा है कि फीमेल ही है, ये जो औरत है या ये जो पुरुष है, ये जो मेल फीमेल जो भी है, ये अकेला पड़ गया। इसकी बातें सुनने वाला कोई इंसान नहीं है। इसने बहुत आग लगाई, चारों तरफ आग लगाई है इसने कि किसी भी तरीके से कुछ भी एक चिंगारी भड़क जाए और आप जो है लड़ने के लिए उतारू हो जाओ, आपसे ये किसी तरीके से लड़ाई कर ले, तमाशे हो जाए, ठीक है। पर आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअसली इसको इग्नोर कर रहे हो, अपनी एनर्जी में 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में हो। ओके 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आप नहीं हो, ठीक है। रुको एक मिनट, बैक फायर हुआ है। देखो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसने बहुत आग लगाई, बहुत पचड़े फैलाए चारों तरफ कि किसी तरीके से उलझ जाओ, किसी तरीके से आप जो है ना आकर के इससे लड़ाई करने लगो। आपको तब जाकर के ये बेइज्जत करेगा सबके सामने, आपको तब जाकर के जो ये सबके सामने जो बुरा बताएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि सारी एनर्जी बैकफायर हो गई है। जो जो इसने किया है गुस्से में आकर के, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ बैकफायर हो रहा है। और आपने यहाँ देखो पीस को चुना है, पता है क्यों? आई स्ट्रांगली फील यहाँ पर आपके लिए कि आप पता है कैसे हो, आपको आपका गुस्सा पता है। आपको पता है कि अगर आप गुस्से में आए, अगर आपका गुस्सा चढ़ा, ठीक है, तो फिर इस इंसान की मतलब कहते हैं ना कि खैर नहीं रहेगी। फिर इस इंसान की औकात आप दिखा करके ही दम लोगे कि इस इंसान को फिर जो इसकी रही सही जो इज्जत है ना, रही सही जो इसका कुछ भी मान सम्मान कुछ भी बचा है ना, वो पूर्ण रूपेण खत्म होगा, पूर्ण रूपेण। तो इसलिए क्या कर रहे हो कि आप अपने आप को थोड़ा सा हटा के चल रहे हो, थोड़ा सा बचा के चल रहे हो, थोड़ी सी अपनी एनर्जी में रह रहे हो, थोड़ा सा इसको मतलब मूर्ख समझ करके इसको छोड़ दे रहे हो, उसको वो सुअर समझ रहे हो कि जाओ तुम कीचड़ में लौटते रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड 8 ऑफ वैंड्स, जो जो चीजें इसने आपके लिए कही थी, जो जो चीजें इसने आपके लिए प्लान किया, प्लॉट किया, लोगों को जाकर के भड़काया, सब कुछ इसको फायर बैक हो रहा है। देखो यहाँ हर चीज इसकी तरफ फेंक दी गई है, हर चीज। मतलब इट मीन्स कि देखो फैमिली वालों को जाकर के इसने बुरा कहा या आपका बुरा किया, लोगों को जाकर के आपकी बदनामी की। लोगों ने देखा कि अरे ये तो आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप तो बिल्कुल शांत हो, आप तो एकदम ठंडे पानी की तरह शांत हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुछ भी जब नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से कोई एक उत्तर नहीं आ रहा है, आप अपनी तरफ से कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो लोग भी इतने बुड़बक नहीं है। लोगों को भी खबर लग रहा है कि कौन सच है और कौन झूठ है, ठीक है। झूठ
जोर से बोलता है और सच जो है ना वो शांत होता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी सच्चाई, क्योंकि आपने किसी चीज को प्रूफ करने का काम ही नहीं किया, आपने खुद को प्रूफ करने के लिए कोई यहाँ पर हरकत ही नहीं की कि मेरे को प्रूफ करना है। आप अपनी एनर्जी में हो, कूल एनर्जी में हो, आपको लोग शांत देख रहे हैं, आके भी बोल रहे हैं जाने दो ना यार, बोलने दो ना, मेरा क्या जाता है, ठीक है। एंड 5 ऑफ वैंड्स यहाँ ये लगाने बुझाने में लगा पड़ा। अब यहाँ पर इसकी जो लगाई बुझाई है, ये खुद एक दूसरे को जला रहे हैं, खुद एक दूसरे को कुत्तों की तरह नोच रहे हैं, खुद एक दूसरे पर झपटी मार रहे हैं। जो जो लोग भी इसके साथ थे, जो चाह रहे थे कि थोड़ा सा आप दोनों में झगड़ा हो तो हम भी अब थोड़ा आग सेक लेंगे, थोड़ा सा हमारी भी आंखें सीखेगी, थोड़ा सा हमें भी इंजॉयमेंट मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा है। अब इसकी हालत यहाँ पर पतली हो चुकी है। ओके देखो, वाओ, टावर मूवमेंट, हालत इतनी पतली है, देख लो यहाँ पर लाइफ में खुद टावर मूवमेंट आ गया, लोगों से बदनामी हो रही है, लोगों के सामने थू थू हो रही है। ऐसे लोगों की खुद खुद बदनाम हो रहा है, खुद थू थू होने पर आ गए कि लोग जो है ना, लोग खुद अभी इसको इसको बदनाम कर रहे हैं, इसको थू थू कर रहे हैं कि कैसा इंसान है यार, कैसा गिरा हुआ इंसान है, किस तरीके के मतलब हरकतें हैं इसकी। रिश्ता खुद नहीं निकता, दूसरों पर बदनामी देते हैं, रिश्ता खुद नहीं चलाना आता, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। आपकी एनर्जी देखते हैं, आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी है। थैंक यू सो मच। वाह, लवर्स, वही बात होती है ना, कहते हैं कि मतलब आप तो अपनी धुन में, आपकी लाइफ में प्यार बढ़ रहा है, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है, आपकी लाइफ में आप अबंडेंट बन रहे हो, आप अपनी लाइफ में लवर्स की एनर्जी में हो, ठीक है। आपने कहते हैं ना कि छोड़ दिया है कि जाओ, तुम्हारा खुद का किया, तुम खुद यहाँ पर एक दूसरे को आग लगाओगे, खुद एक दूसरे से जो है ना चीजें नोचोगे गिद्धों की तरह एक दूसरे को, क्योंकि आपको पता है ये कैसे लोग हैं और इनका कर्मा इनको खुद नहीं कहते कि खुद चल के आएगा, इनको इनका कर्मा देने के लिए। सो ये है एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग। बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है और बहुत ज्यादा मेच्योर हो यार आप, बहुत खुश कहते हैं ना कि जैसे अपनी बुद्धिमानी से कि आपने शायद ये एम्पायर खड़ा किया, अपनी बुद्धिमानी से ही आज आपके जीवन में सब कुछ है। आपकी बुद्धिमानी को ही यहाँ पर मैं सलाम कहूंगी कि आपने जो है मतलब कहते हैं ना कि बहुत सोच समझ करके जो भी चीजें आप कदम उठाते हो, सोच समझ करके उठाने की वजह से ही आज आप अपनी लाइफ में अबंडेंट हो, आज आप अपनी लाइफ में प्यार पा रहे हो, प्यार दे रहे हो लोगों को। और किंग ऑफ सोर्ड्स की देखो, मैंने कहा बुद्धिमानी की मैंने बात की थी और मैंने क्या कहा था कि आप मतलब अपनी सोच से, अपनी चतुराई से ये चीजें कर रहे हो और सोर्स की एनर्जी आपको पता है इंटेलेक्चुअल पावर को दिखाती है। तो फाइनली लोग आपके दिमाग की दाद देते हैं, लोग आपकी समझ की दाद देते हैं। अब क्या है कि जब आप ऐसे लोगों के पचड़े में नहीं पड़ रहे तो लोगों को पता है कि कौन गिरा हुआ इंसान है, कौन यहाँ पर एक दूसरे को झपट्टा मार रहा है, जो इसके साथ भी है वो भी किस तरीके के पर्सन होंगे। और आप यहाँ पर देखो कैसे इंसान के तौर पर, इस कार्ड की ग्लोरी को देखो, इस कार्ड को देखो, कितना पीस है इस कार्ड में। एक एक मतलब कहते हैं ना कि एक रुतबा है, एक शांति है। और कोई भी एक व्हाइट कलर के गाउन में है ये इंसान, तो मतलब कितना सच्चा है दुनिया के नजर में, आप ऐसे सच्चे हो, ठीक है। आप इसी तरीके से आप निखर करके आ गए, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है यहाँ लोगों के सामने। ओके, सो बहुत खूबसूरत सी रीडिंग आई थी। आई थिंक ये रीडिंग बहुतों के लिए गाइडेंस भी होगी, ठीक है। जिनके लिए गाइडेंस है क्लेम कर लेना इस एनर्जी को। क्लेम किस चीज से करोगे, आई एम ब्लेस्ड से करना, ठीक है। ब्लेस्ड क्योंकि डिवाइन की एनर्जी है, ठीक है, पावरफुल एनर्जी है, डिवाइन की एनर्जी है। आई एम ब्लेस्ड लिखना और क्लेम करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बनता है, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है डियर। ओके, सो हर हर महादेव।